मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल। भैरवमल नाम का एक धनी व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके पास कुछ खेत थे। उसने काम करने के लिए बहुत सारे नौकर रखे हुए थे। भैरवमल स्वयं बड़ा ही सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने के लिए नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह काम करवाया करता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी समय में गप्पेबाजी किया करते थे या फिर इधर उधर घूमकर समय नष्ट किया करते थे। खेत ना तो ठीक प्रकार से जोते जाते थे और न समय पर ठीक प्रकार से खेतों की सिंचाई ही की जाती थी। ठीक से खाद भी उनमें नहीं पड़ती थी, न बीज ठिकाने से पड़ते थे और न कभी कोई खरपतवार या घास निकालता था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उसके खेतों की उपज घटने लगी। उससे भी अधिक दुष्परिणाम यह हुआ कि इस कम उपज के कारण भैरवमल अब दिन प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा था। उसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक दूसरा किसान भी रहता था। किसान तो था किंतु उसके पास खेत नहीं थे। वह भैरवमल से ही कुछ खेत लेकर उनमें खेती करता था, किंतु वह बहुत परिश्रमी था। अपने मजदूरों के साथ वह स्वयं ही खेत पर जाता था और मन लगाकर परिश्रम करता था। उसके खेत उसकी देखरेख में भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। उनमें खाद भी यथा समय और उचित मात्रा में डाली जाती थी। बीज भी समय पर और ठीक से बोया जाता था तथा पौधे उगने पर खेतों से खरपतवार साफ करवाई जाती थी। उसके घर के अन्य लोग खेत में जाकर काम किया करते थे। इसका ही परिणाम था कि उसके खेतों में अच्छी उपज हो जाया करती थी। लगान चुकाकर और सारा खर्च निकालकर भी उसके पास काफ़ी अन्न बच जाया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि राम प्रसाद धीरे धीरे धनी होने लगा। उधर भैरवमल दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि वह नितांत निर्धन हो गया और उस पर बहुत सारा ऋण भी चढ़ गया। ऐसी स्थिति में ऋण से मुक्त होने के लिए वह अपने खेतों को बेचने के विषय में विचार करने लगा। राम प्रसाद को जब यह समाचार मिला तो वह उसके पास आकर कहने लगा, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। वह बोला, हाँ, विचार तो कर रहा हूँ। तो कृपा कर आप उन खेतों को मुझे बेच दीजिए। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरवमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं ऋणी हो गया हूँ। किंतु तुम्हारे पास तो बहुत कम खेत थे। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? तुम तो मेरे ही थोड़े खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों का लगान भी तुम्हें देना पड़ता है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपए किसने दिए? राम प्रसाद बोला, मुझे रुपए किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठा किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकरों और मजदूरों से काम कराते हुए कहते हैं, जाओ जाओ। इससे आपकी संपत्ति भी चली गई और मैं नौकरों और मजदूरों से पहले ही काम करने के लिए तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। भैरवमल की समझ में अब बात आ गई। उसने थोड़े से खेत राम प्रसाद के हाथ बेच दिए और अपना ऋण उतार लिया। बाकी खेतों में वह स्वयं भी अब परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा था। उसने आलस्य और प्रमाद तथा नौकरों और मजदूरों पर आश्रित रहना छोड़ दिया था। इस प्रकार मेहनत करने से थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधरने लगी और समय पर वह फिर सुखी और धनवान होता गया। उसका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा।